जिंदगी में काम करें, मेरे रक्षक मददगार हों, मेरे सहायक हों। और पौलुस इस बात को कहता है, प्रभु जी आप मेरी सुधि लें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदा का दास इस बात को बड़ी सफाई से कहता है कि हम परमेश्वर से कहें, प्रभु जी मेरी सुधि लें। आइए हम बाइबल में से देखते हैं कुछ आयतों की सुधि के बारे में, कैसे कैसे प्रभु के लोगों ने सुधि के बारे में लिखा है। और हम देखते हैं भजन संहिता 8 और उसकी 4 आयत, भजन संहिता 8 उसकी 4 आयत, भजन संहिता 4 उसकी 8वीं आयत को हम देखते हैं, जो कि परमेश्वर का दास बड़ी सफाई से कहता है। भजन संहिता 8 की 4 आयत, फिर यहोवा क्या है कि उसका स्मरण करे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। आज परमेश्वर दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। आज परमेश्वर ने सुधि नूह की ली, परमेश्वर ने इब्राहिम की सुधि ली, मूसा की सुधि ली, अपने लोगों की सुधि ली। आइए परमेश्वर चाहता है कि वो आपके मेरे जीवन की सुधि लेने वाला बन सके। हम परमेश्वर के सामने कह सके, प्रभु जी आप मेरी सुधि लेने वाले बन सके, आप मेरे रक्षक मददगार हों, मेरे सहायक हों, मेरे मददगार हों। और हम आज संसार आपकी सुधि ले ना ले, परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है। आज परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपकी रक्षा करना चाहता है, आपका सहायक मददगार होना चाहता है। आज कहता है, दाऊद कहता है, मनुष्य क्या है तो उसकी सुधि ले। आज जबकि संसार के लोग, अपने लोग हमारी सुधि नहीं ले रहे, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, परमेश्वर हमारी देखभाल करता है, परमेश्वर हमारा संरक्षक मददगार होता है, और परमेश्वर हमारी सहायता मदद करता है। आओ, परमेश्वर हमारी सुधि लेना चाहता है, परमेश्वर में बचाना चाहता है। और पौलुस कहता है कि तुम कंगालों की सुधि लेना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का स्वभाव वचन बताता है, फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय इसकी 5वीं आयत में, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे हमारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर ने हमारी सुधि ली है, आपकी सुधि ली है। हमें परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर इस संसार में जबकि मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुख में हूं, मैं संकट में, मैं मुसीबत में हूं, आप मेरी सुधि ले, आप मुझे बचाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको एक ही शब्द बोलना है, परमेश्वर आपको मेरी सुधि लेना है। इस प्रार्थना में इस बात को बोलना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम भजन संहिता 31 को पढ़े, भजन संहिता 31 उसकी 7वीं आयत, भजन संहिता 31 उसकी 7वीं आयत को पढ़े तो वहां पर साफ बड़े से बच्चों का वचन कहता है। भजन संहिता 31 और उसकी 7वीं आयत में कहता है, मेरी करुणा, तेरी करुणा के कारण आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और इस कष्ट के कारण तूने मेरी सुधि ली है। आज परमेश्वर आपके दुखों की पर दृष्टि करना चाहता है, परमेश्वर आपकी सुधि को लेना चाहता है। मेरे भजन संहिता 31 की 7वीं आयत में मैं आपके लिए फिर से पढ़ना चाहता हूं। मैं तेरी करुणा के कारण मगन हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। आज परमेश्वर आपकी मेरी सुधि लेना चाहता है, मेरे संकट में सुधि लेना चाहता है, मेरी परेशानी में, मेरी बीमारी में, मेरे दुखों में मेरी सुधि लेना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं, आपको एक ही बात तो बोलनी है, परमेश्वर मुझे संकट में से मेरी सुधि ले, मुझे आप इसे बचा लें, मेरी रक्षा मदद करें, मेरा सहायक मददगार हो। इस चीज को भजन का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर ने मेरे संकट में मेरी सुधि ली है। आज मैं और आप कितना समय बिता देते हैं, आज तक हमने परमेश्वर से कभी नहीं कहा, परमेश्वर तू मेरी सुधि ले, अपने राज में मुझे याद रखना, मुझे याद रखिए। और जबकि बाइबल कहती है एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। आज परमेश्वर आपकी मेरी सुधि लेना चाहता है, आज परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर करे कि आपकी वो सुधि ले, आपके ऊपर नजर लगाए। जबकि परमेश्वर ने, हम पढ़ते निर्गमन की पुस्तक उसका 30 अध्याय में, जो उसकी कौम के लोग दुखी थे, उनके लोग परेशान थे, आप देखते हैं परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। और परमेश्वर कहता है मैं नीचे उतर आया हूं, मैं उन्हें बचाने के लिए आया हूं, मैं उनके सम्मुख आया हूं। काश प्रभु आपके, मुझे और आपको बचाने के लिए धरती पर उतर कर आए, आपकी सुधि ले। आप उसके सामने यही कहें, प्रभु जी
कि आप मेरी सुधि लेना चाहते हैं। या हमने बहुत कह लिया हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बहुत कह लिया कि हम दुआ करने वाले लोग हैं, हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, आज तक परमेश्वर से कभी नहीं कहा परमेश्वर आप मेरी सुधि लें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी सुधि ले। भजन संहिता 37 हम देखते हैं, भजन संहिता 37 और उसकी 8वीं आयत को हम हमारे बड़े सफाई से कहता है नीति वचन भजन संहिता 37 और उसकी 8वीं आयत, क्रोध से भरे रहे, क्रोध से घेर यह है कि जलजलाहट को छोड़ दे और मत कह कि यहोवा बुराई को छोड़ेगा। आज परमेश्वर चाहता है, भजन संहिता 37 में आज परमेश्वर आपकी मेरी सुधि लेना चाहता है। भजन संहिता 37 में कहता है कि यहोवा के सामने मैं चुप रहा और धीरज रखता रहा और मनुष्य के कारण ना कुछ, और उसके कारण उसने मेरी सुधि ली। और प्रभु जी के सामने आप प्रभु, जब आपको लोग सताएं, लोग परेशान हो, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। आप परमेश्वर कहें प्रभु जी आज लोग मेरे पीछे पड़े हैं, इन जलजलाहट में मैं क्या करूं, और प्रभु के सामने कहें प्रभु जी आप मेरी सुधि लें, आप मेरा रक्षक मददगार हो, आप मेरे सहायक हो, मेरे रक्षक मददगार हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, भजन संहिता को हम देखते हैं, अभी हमने देखा परमेश्वर आपकी और मेरी सुधि लेना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपकी मेरी देखभाल करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, रूत की पुस्तक उसका 2 अध्याय, रूत की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, रूत की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम देखें और परमेश्वर का दास क्या कहता है, तब वह भूमि पे तक झुक के मुंह के बल गिरे और उसने उनसे कहने लगा, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि की और मेरी सुधि ली है। आज रूत कह रही है, मेरे प्यारे, उसकी सास कह रही है कि आज तूने मेरे पर कंगाल की सुधि ली है, आज तूने मेरे बारे पर दया दृष्टि की है। मेरे परमेश्वर आपके लिए बहुत लोगों को खड़ा कर देगा जो आपकी सुधि लेना चाहते हैं। आज लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे जो आपके मददगार कर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है। हमें परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर आप मेरी सुधि ले। लोग आपको पूछे ना पूछे, परमेश्वर आपको पूछना चाहता है, परमेश्वर आपकी देखभाल करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास पौलुस परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके। परमेश्वर हमारी सहायता मदद करना चाहता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है, हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आयु की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, आयु की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 18वीं आयत को पढ़ेंगे। आयु की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ें, 10वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर इस तरह से लिखा है, वह अपने घर को फिर लौट न आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आयु की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसकी 18वीं आयत को, और प्रतिदिन भोर को उसकी सुधि ले और प्रतिदिन क्षण को जांचता रहे। आज परमेश्वर आपके प्रतिदिन सुधि लेना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था कि तुम दिन भर की रोटी मांगना, लेकिन हम परमेश्वर से कुछ मांगते नहीं है। आपको मुझे कहना है, प्रभु जी आप मेरी सुधि लें, आप मेरे संकट में मेरी सुधि लें, मेरी परेशानी में सुधि लें, मेरी मुसीबत में सुधि लें, बेरोजगारी में सुधि लें। आज इंसान परेशान है, करा रहा है, लेकिन मैंने और आपने प्रभु से नहीं कहा कि प्रभु जी आप मेरी सुधि लें, आप मेरी सहायता मदद करें, मेरा रक्षक मददगार हों। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने प्रभु से कहें, प्रभु जी आप मेरी सुधि लेने वाले बन सके, आप मेरे सहायक मददगार हों। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी पहली आयत को, वहां पर इस तरह से लिखा है, परमेश्वर ने नूह की और जितने उसके बेलन पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उस सबों के सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन चलाई और जल घटने लगा। आज प्रभु ने जब जल प्रलय हुआ
तो परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। वो जहाज के बंद था, जहाज को प्रभु ने बंद किया था, उसके दरवाजे को 40 दिन हो गए थे, लेकिन प्रभु भूला नहीं था। और प्रभु ने नूह की सुधि ली, बचाने के लिए सुधि ली, जहाज में भेजने की सुधि ली, जहाज के अंदर बंद है तब सुधि ली। आज प्रभु ने हमें धरती पर रखा है। आप ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं, ये मत सोचिए कि हम परेशान हैं। परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में आपको ढांप कर रखा है, परमेश्वर ने आपके सम्मुख आपके साथ अपने दूत भेजे रखे हैं ताकि वो आपकी सुधि ले। आप अकेलापन महसूस ना करें, ये ना सोचे कि मेरे साथ कोई नहीं है, ये मत सोचिए कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, ये मत सोचिए मेरा कोई सहायता मददगार नहीं है। परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है, परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है, परमेश्वर आपके संग रहना चाहता है। और यहाँ पर क्या पौलुस कहता है, मैंने कंगालों की सुधि। हमारा प्रभु हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनवान हो जाएं। परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है। और प्रभु कहता है, यहाँ पर लिखता है, आयुब कहता है उसकी 18वीं आयत को हम फिर से पढ़ेंगे, और यहाँ पर लिखा है वो प्रतिदिन आपकी सुधि लेना चाहता है, प्रतिदिन आपके बारे में सोचता है, प्रतिदिन आपके बारे की सुधि लिखता रखता है। मेरे प्यारे भाइयों, फिर मैं उस कोट को करूंगा, माँ अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन परमेश्वर नहीं भूल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा है, परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। जैसे प्रभु ने नूह की सुधि ली, और जो बचाने जल प्रलय लाने से पहले प्रभु ने उसकी सुधि ली और उसको जहाज में रखा, तब उसकी सुधि ली, जानवरों की सुधि ली और उसको अपने जहाज में को बंद किया तब सुधि ली, और 40 दिन तक परमेश्वर उसकी सुधि लेता रहा, उसे बचाता रहा। और एक समय आया, परमेश्वर ने उस जहाज को खोला मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और नूह से कहा जहाज को दरवाजा खोल के बाहर आ जाए। आज परमेश्वर आपके मेरे साथ, आपकी हमेशा सुधि रह रहा है। इसलिए दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे संग है, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। आपको, मुझे और आपको यही कहना है, परमेश्वर आप मेरी सुधि ले। मैं आपको लूका की पुस्तक उसका 23वां अध्याय, और वहां पर डाकू कहता है, और 42वीं आयत को हम पढ़ें तो वहां पर डाकू ने जो यीशु के सामने लटकाया गया था, हम बहुत कुछ कहते हैं, तब उस डाकू ने कहा, हे यीशु, तू जब अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने ये नहीं कहा प्रभु मैं पापी हूं, ये नहीं कहा मैं डकैत हूं, मैं ये बीमार हूं, ये कुछ, यही कहा प्रभु जी आप मेरी सुधि ले, आप मुझे बचाना, अपने राज में मुझे याद करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम तो ये कहते फिरते हैं कि हम पादरी हैं, हम ये कहते हैं हम दुआ करने वाले लोग हैं, हम बचाने वाले हैं, हम हीलर हैं। डाकू ने यही कहा, प्रभु जी जब तू अपने राज में आए तो तू मेरी सुधि लेना, मुझे बचाना, अपने राज में याद रखना, मेरी सुधि रखना, आप मुझे भूल मत जाना। इसी चीज को आयुब लिखता है, वो प्रतिदिन में आपकी सुधि लेता है, दिन भर आपके बारे में सोचता है, दिन भर आपकी देखभाल करता है, दिन भर आपको बचाता है मुसीबत से। लेकिन आपको मुझे कहना है, प्रभु जी आप मेरी सुधि रखें, आप मुझे भूल ना जाए। इसलिए यीशु कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। बड़े अफसोस की बात है कि मैंने और आपने कभी प्रभु से ये नहीं कहा, प्रभु जी आप मेरी सुधि लें, आप मुझे बचाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 40 दिन का बड़ा सफर होता है, और आयुब वो जहाज के अंदर है, और जहाज के अंदर बंद है, और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और जमीन पर निकाला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु नूह ने प्रभु को धन्यवाद दिया। हम भजन संहिता 136 को देखते हैं, दाऊद प्रभु के बारे में क्या कहता है। भजन संहिता 136 और उसकी 23वीं आयत को हम देखते हैं। भजन संहिता 36 और उसकी 23वीं आयत को हम देखते हैं। भजन संहिता 136 और उसकी 23वीं आयत, और यहाँ पर इस तरह से लिखा, 23वीं आयत को मैं पढ़ूंगा अपने लिए और आपके लिए, जो कि परमेश्वर का दास कहता है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली और उसको हम पर करुणा की सदा की है। आज परमेश्वर हमारी दुर्दशा है, लेकिन हम शेखी में जी रहे हैं, हम दिखावे में जी रहे हैं। दाऊद कह रहा है कि उसने मेरी दुर्दशा में मेरी सुधि ली है। मैं बार बार फिर से कह रहा हूं, आप परेशान हैं, प्रभु से कहिए, प्रभु जी आप मेरी सुधि ले। बीमार हैं तो प्रभु से कह मेरी सुधि है। आपको किसी के पास नहीं जाना, प्रभु के पास जाना है। अगर आप परेशान हैं, बेरोजगार हैं, दुखी हैं, संकट में हैं, मुसीबत में हैं, किसी कारण किसी वजह से परेशान हैं, प्रभु के पास जाइए,
प्रभु जी मेरी सुधि लीजिए, मुझे चीजों से छुटकारा दीजिए। डाकू के समान कहिए, प्रभु जी मुझे मेरे जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना, आप मेरे साथ रहना, मेरा मददगार होना, मुझे भूल मत जाना अपने राज में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मुझे यही कहना है, परमेश्वर मेरी सुधि ले, मुझे आप अपने नजदीकी में रखें, मुझे अपने राज के लिए जिलाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन का लिखने वाला भजन संहिता 137 136 की 23वीं आयत में कहता है कि उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली और उसकी करुणा सदा की, उसकी दया हम पर है। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी परेशानी को जानता है, आप हमें और आप अपनी दुर्दशा को छुपा के रखते हैं, दिखावा सामने लेकर आते हैं, दिखावे में हम बहुत कुछ खर्च कर देते हैं, लेकिन आप किससे छुपाएंगे अपनी दुर्दशा? आइए मैं और आप, जबकि हमारी दुर्दशा का लोग ठट्टा उड़ाते हैं, हमारी बदनामी करते हैं, प्रभु के पास जाइए, प्रभु से कहिए मेरी दुर्दशा से मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए, मेरी सुधि लीजिए, मुझे याद रखिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको प्रभु भूलता नहीं है, प्रभु आपको त्यागता नहीं है, और इसलिए प्रभु कहता है एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, मैं तेरी सुधि रखता हूं, मैं तुझे याद रखता हूं, मैंने तेरे हाथ को, तेरे शकल को अपनी हथेली पर बना लिया है ताकि मैं तेरी सुधि ले सकूं, मैं तुझे याद कर सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपकी मेरी सुधि लेना चाहता है। भजन संहिता 41 और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 41 और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे, और परमेश्वर का दास हमारे लिए लिखता है, पौलुस लिखता है, दाऊद लिखता है, माफ कीजिए, दाऊद लिखता है, यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 41 की पहली आयत में, काहे धन्य वे कंगाल की सुधि रखता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें कंगालों की सुधि रखनी है, गरीबों की सुधि रखनी है। परमेश्वर ने मुझसे आपको यह आज्ञा दी है। मेरे प्यारे भाइयों, लिखा है विपत्ति के दिन यहोवा उसको भी बचाएगा। परमेश्वर आपको बचाएगा, मुझे भी बचाएगा, हम सबको बचाएगा, अगर हम दूसरों की सुधि रखते हैं, दूसरों को याद रखते हैं। आज के 21वीं सदी के अंदर, 22वीं सदी के अंदर लोग एक दूसरे को याद रखते, सेल्फिशनेस इतनी आ गई है, स्वार्थी बन गया है कि इंसान एक दूसरे को भूलता चला जा रहा है, रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों की सुधि रखना नहीं चाहते। दूसरों से एक चाहते हमारे लिए करते रहो, हमारे लिए करते रहो, लेकिन यहाँ पर लिखा है, पौलुस दाऊद लिखता है कि अगर हम किसी की सुधि रखते हैं तो परमेश्वर हमारी भी सुधि रखेगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। डाकू अकेला था, इतनी भीड़ में कहता है प्रभु के सामने, प्रभु जी जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि रखना। आज हम कितनी भीड़ हैं, चर्च एक थोड़ा सा पानी क्या पड़ रहा है, लोग चर्च में नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी हमने प्रभु के सामने खड़े होकर ये नहीं कहा कि प्रभु जी आप मेरी सुधि ले। 2 व्यक्ति हैकल में गए, एक व्यक्ति बहुत धर्मी उठा रहा है, आज 21वीं 22वीं सदी के अंदर बहुत धर्मी ठहरते हैं, लेकिन एक कहता है प्रभु जी मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपकी तरफ आंख उठाकर देख सकूं, आप मेरी सुधि रखें, आप मेरी तरफ देखें। मैं आज हम प्रभु से यही कहें, प्रभु जी आप मेरी सुधि रखें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसकी पहली आयत में हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसकी पहली आयत में देखते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ली। सारा बांस थी, बुढ़िया हो गई है, 99 साल की है, 90 साल की है, और प्रभु से यही कहती है प्रभु जी आप मुझे एक बच्चा दें। और यहाँ पर लिखा है जैसे प्रभु ने कहा था, प्रभु ने उसकी सुधि ली। आज परमेश्वर आपकी मेरी सुधि ले। परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए वादा किए, मैं तुम्हारी सुधि रखना चाहता हूं। लोग आपको भूल सकते हैं, आपको लोग त्याग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर निश्चित त्यागेगा। परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ एक संबंध जोड़ना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लिखा है परमेश्वर ने जैसे राहेल से कहा, परमेश्वर उसकी सुधि ली और उसके साथ अपने वचन के अनुसार पूरा किया। प्रभु ने कहा था बसंत ऋतु के आने पर
तेरे एक बच्चा होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने और आपने कभी यही प्रभु से नहीं कहा परमेश्वर आप मेरी सुधि लेना। कभी परमेश्वर से ये नहीं कहा आप मेरे जीवन में काम करना। मेरे प्यारे भाइयों, आओ हम परमेश्वर से कहें प्रभु जी आप मेरी सुधि लें, आप मेरे साथ जो आपने मुझसे वादे किए हैं उन्हें पूरा करें, उन कामों को पूरा करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझे और आपको ये से लिखा है कि प्रभु ने आयु सारा के जो वादा किया था परमेश्वर ने उसको पूरा किया। परमेश्वर ने उसको पूरा करके दिखाया कि उसके एक बुजुर्ग औरत के बच्चा हुआ और उसका नाम सारा ने, उसके बाप ने हिजाक रखा। आज खुदा चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलें। न्यायों की किताब और उसका 16 अध्याय उसकी 28वीं आयत को पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 28वीं आयत को पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर इस तरह से लिखा है। तब शिमोन ने यह कहकर यहोवा की दुआई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले और परमेश्वर ने अब की बार मुझे बल दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शमसून ने प्रार्थना नहीं करी, शमसून ने कुछ मांगा नहीं, उसकी आंखें फोड़ दी गईं। आज मैं और आप प्रार्थना में जगह से बहुत समय बिताते हैं, मीटिंगों में जाना बहुत पसंद करते हैं। आओ हम खुदावन से कहें प्रभु जी आप मेरी सुधि लें। इब्राहिम की पत्नी के समान कहें प्रभु आप मेरी सुधि लें। डाकू के समान कहें मेरी सुधि लें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने नूह जहाज के अंदर है, नूह परेशान हो गया 40 दिन तक, बोर हो गया होगा, लेकिन प्रभु ने उसकी सुधि ली। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आपकी मेरी सुधि लेना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, डैनियल, आप इसमें बहुत सी चीजें जोड़ सकते हैं, समय नहीं है। डैनियल शेर की मान में है, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। शद्रक मेशक ये आग की भट्टी में है, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा की कौम इस देश में है, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। क्या परमेश्वर हमारा अलग हो गया है? वही परमेश्वर है, वो नहीं बदला, हम बदल गए। हमने प्रार्थना का सारा ले लिया। कभी परमेश्वर से ये नहीं कहा परमेश्वर आप मेरी सुधि ले। कभी परमेश्वर से ये नहीं कहा परमेश्वर आप मेरी तरफ कान लगाएं। परमेश्वर से ये नहीं कहा प्रभु आप मुझे भूल गए। परमेश्वर का दिल बहुत बड़ा है, आप उससे दिल खोल के कहें प्रभु जी आप मेरी सुधि लें। प्रभु ने उस डाकू की सुधि ली और कहा आज ही तू मेरे साथ साथ लोग में होगा। चेले छोड़ के भाग गए, कलीसिया छोड़ के भाग गए, चंगाई पाने वाले भाग गए, रोटी खाने वाले भाग गए, मेरे पे उसके पीछे चलने वाले भाग गए, लेकिन एक ही व्यक्ति था जिसको डाकू था। प्रभु जब तू अपने राज में आए तो तू मेरी सुधि लेना। मेरे प्यारे भाइयों, सुन यही कह रहा है प्रभु जी मुझे मेरी सुधि ले। आप वही प्रभु है जो बल आपने दिए थे और प्रभु ने उसकी सुधि ली, फिर से ताकत दी, फिर वही आत्मा दी, वही सामर्थ दी, और हम देखते हैं समसून ने अपनी आंखों का बदला लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप कितने भी दान करें, कितना भी पैसा बांटें, परमेश्वर आपकी मेरी सुधि लेना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 22वीं आयत अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 22 में परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। मेरे प्यारे भाई, सारा की कोख खोली प्रभु ने उसकी सुधि। और याकूब की बीवी दूसरी थी, वो दोनों बहनों से शादी के, राहेल के पास कोई बच्चा नहीं था, प्रभु ने उसकी सुधि ली। उससे यूसुफ पैदा हुआ, एक प्रधानमंत्री बन गया। जिस दिन प्रभु आपकी सुधि लेगा आप एक ऊंचे आदमी बनते चले जाओगे, लोगों के सामने प्रभु आपको करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, आपके प्रभु आपकी सुधि लेना चाहता है। जब प्रभु आपकी सुधि लेगा प्रभु आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने मूसा की सुधि ली, हखलाता है, एक बड़ा भजनकता बन गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने कह सकें प्रभु में आप मेरी सुधि लें, आप मेरे साथ रहें। आइए हम 1-2 आयत को पढ़ के ख़त्म करेंगे। भजन संहिता 84 उसकी 5वीं आयत, भजन संहिता 84 उसकी 5वीं आयत
काई धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वह तुझके सियोन के सड़क की सुधि रखता है। प्रभु आपकी सुधि रखता हो, आप उसकी सुधि रखता है जो आपसे बल पाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बटनी का मैं फिर कहूँगा, पौलुस ने जब ये बाइबल लिखी होगी, एक चीज भूल गया, मैं सोचता हूँ चमचागिरी, एक दाम और लिख देता। आज आदमी इसके पीछे भाग रहा है। प्रभु आपकी सुधि ले, प्रभु के नज़र में अच्छे बनिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु ने आपको मुझे आत्मा बचाने के लिए कहा है। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। प्रभु आपकी सुधि ले, प्रभु आपके जीवन में काम करे। क्या लिखा है, क्या ही धन्य है जो तुझसे शक्ति पाता है। बॉर्नवीटा शक्ति नहीं देगा, होली शक्ति नहीं देगा, घी शक्ति नहीं देगा, टैबलेट शक्ति नहीं देगा, परमेश्वर आपको शक्ति देगा जो आपकी सुधि लेना चाहता है। मेरे प्यारे भाई, पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, सैमुएल की माँ बांझ है, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। परमेश्वर के भवन में जाकर आइए इस आयत को पढ़ के, हम एक आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। और वहां पर हम देखते हैं सैमुएल की माँ हैकल में गई है और प्रभु के सामने रोती है। देखिए यहाँ लिखा है, और उसने ये कहकर मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा यदि तू मेरी दासी अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि कर और मेरी सुधि ले। आज मैं और आप कितने दुखी हैं, आज मैं और आप कितने परेशान हैं, बीमारी से परेशान है, संकट से परेशान है, बेरोजगारी से, पैसे से। लेकिन यहाँ पर कहती है सैमुएल की माँ, प्रभु अगर तू मेरी सुधि ले और इस दुख को दूर करे, इस संकट को दूर करे और अपनी दासी के भूल ना जाए और अपनी दासी के को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगा और उसके सिर पर छुरा न फिरने पाएगा। कितनी बड़ी बात है। आज संडे का दिन है, अगर आप में और आप चर्च में जाएं, प्रभु से ये कहिए, प्रभु आप मेरी सुधि लें। मैं संकट में, अपने जीवन में संकट महसूस करता हूँ, परेशानी महसूस करता हूँ, बीमारी को मैं अपने जीवन में, आप उससे मुझे छुटकारा दे, मेरी सुधि लें। प्रभु नहीं बदला, मैं बदल गया हूँ, आप बदल गए हैं, हम सब बदल गए हैं। प्रभु से कहें, प्रभु जी आप मेरी सुधि लेने वाले बने, आप मेरे रक्षक मददगार हों, मेरे सहायक हों। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन का लिखने वाला लिखता, भजन संहिता 119 उसकी 94 है, मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। आओ हम प्रभु हमारी सुधि रखें, हम परमेश्वर के वचन को माने और परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि रखना चाहता है। हम प्रभु से एक ही बात कहें, प्रभु जी आप मेरी सुधि रखें, आप मेरा सदक मददगार हो। डाकू कितनी बड़ी बात कहता है, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि रखना। पौलुस ने ये कहा था, मैं कंगालों की सुधि रखता हूँ। आज हम किसी की सुधि नहीं रखते। परमेश्वर आपकी सुधि रखना चाहता है, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। एक ही बात कहना है, एक ही डायलॉग कहना है, प्रभु जी मुझे अपनी सुधि रखें, मेरी सुधि रखें, आप मेरे साथ रहें, इन सारी परेशानी से छुड़ाएं, तब आप सब आपके सारी संकट दूर जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष का कारण बनाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमने इस वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया, इसे सिर से बढ़ाएं। जिन्होंने सुना उन्हें आशीष दे, जो बाद में सुनेंगे उन्हें आशीष दे। और पिता ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करें ताकि इस वचन के द्वारा हम आशीष पा सकें। सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं। सच में आप हमारी सुधि रखने वाले परमेश्वर हैं और प्रभु हमें याद रखते रहे, भूले ना। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।